केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, सांसद ब्रजेंद्र सिंह की बात करें, कांग्रेस में शामिल होते हुए सर नजर आए, क्या परिस्थितियां रही सर? किस तरीके से कारण आप समझते हैं सर? पिता भी हैं, बातचीत तो हुई होगी सर? बातचीत खूब होती है, पिता पुत्र की नहीं होगी तो किसकी होगी। लेकिन कारण की व्याख्या तो जो एमपी हैं और जिन्होंने ये निर्णय लिया है, कारण की व्याख्या तो वही कर सकते हैं। बाकी ये ज़रूर है कि उसका जो निर्णय है वो विवेक आधारित होगा। कारण भी ऐसे होंगे जो इस देश के लिए, इस प्रजातंत्र के लिए, इस देश की अखंडता के लिए, इस देश के लोगों के लिए ज़रूरी हैं। और वो ज़रूरी, जैसे किसान की बात उसने कही, अब किसान हो या कमेरा वर्ग हो, जब से ये देश आज़ाद हुआ और आज तक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए 1991 में, 34 साल 33 साल हो गए। जो आर्थिक व्यवस्था हमारी, और आर्थिक तौर पे हम समृद्ध बोलते हैं कि हम अब 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं अगले 6 महीने में, और 2026-27 तक हम $7 ट्रिलियन इकोनॉमी होंगे। तो इसमें किसान का हिस्सा कहाँ है? इसमें कमेरे वर्ग का जो मेहनत करता है उसका हिस्सा कहाँ है? बीरेंद्र सिंह ने तो अब ये निर्णय ले लिया अपने तौर पे, जब तक मैं हूँ, मैं पॉलिटिकल लड़ाई इन बातों के लिए लड़ूंगा कि किसान को समृद्ध बनाओ। क्या है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये शब्द हैं, उससे उसको लाभ नहीं हुआ। ये ठीक है कि नॉर्थ इंडिया में जो देश भूखा था, अनाज नहीं मिलता था, बाहर से लाना पड़ता था, नॉर्थ इंडिया की, पंजाब की स्टेट हो, हरियाणा हो, और ये अपना वेस्टर्न पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, ये कुछ क्षेत्र हैं जहां किसान ने मेहनत की और देश का अन्न का जो एक समस्या थी उसका पूरे तौर पे संतुष्टि हुई है कि आज हमारे को किसी से हाथ फैलाने की जरूरत नहीं अन्न के मामले में। बल्कि अभी खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 60 लाख करोड़ रुपए में से 15 लाख करोड़ रुपए का तो अन्न और अन्न से बड़ी हुई चीजों का एक्सपोर्ट हुआ है। तो इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है? लेकिन उसका लाभ जो अन्न पैदा करता है उसको तो मिलता नहीं। तो ये चीजें हैं, मैं समझता हूं कि इन चीजों पे पुनर्विचार की जरूरत है। लेट देयर बी ए रीथिंकिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। सर, ब्रजेंद्र सिंह जी का निर्णय तो सामने आ गया, आपका किस तरीके का निर्णय होगा? कांग्रेस ज्वाइन करेंगे तो कब तक ज्वाइन करेंगे, किस तरीके से ज्वाइन करेंगे, इसको लेकर स्पष्टता चाहिए सर। देखिए, इसके बारे में सीधा है, जैसे आपने भी सुना होगा, मैं अपने पूरी जो मेरे साथी हैं उनको लेके फैसला करूंगा, और फैसला कांग्रेस ज्वाइन करने का हुआ तो वो बहुत बड़ी संख्या में हमारे साथी कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़ेंगे। वैसे विचारधारा तो उनकी, हम बीजेपी में आए तब भी कांग्रेस की विचारधारा से ही ज़्यादा प्रेरित थे, लेकिन अब जाते वक्त भी मैं ये समझता हूँ कि बड़ी संख्या में हम उन विचारों को लेके जाएंगे तो एक नया उत्साह लोगों में होगा। लेकिन इसका निर्णय अभी मैं अपने साथियों से बात करके लूँगा। सर, एक जननायक जनता पार्टी की बात करें, उनकी तरफ से बयान आया दुष्यंत चौटाला को, वो कह रहे हैं कि तारीख पे तारीख कहीं ना कहीं जो है, आप कहा करते थे कि गठबंधन रहेगा तो जो है छोड़ देंगे। उसके साथ साथ ट्वीट भी आया कि दर दर पर जाकर दुआ बदलते हैं लोग, खुद नहीं बदलते, खुदा बदलते हैं। हम तो कुछ ना कुछ बदलते हैं, वो तो गिर के बदलते हैं। इतनी गिरावट से हम कभी राजनीति नहीं करते। आज हमारे को पता है कि कांग्रेस विपक्ष की पार्टी है और कांग्रेस की ताकत भी उतनी नहीं है जो आज बीजेपी में, लेकिन हम इस साहस से जा रहे हैं कि हम मूल्यों की राजनीति करने के लिए, सत्ता की भूख नहीं, हम मूल्यों की राजनीति करने के लिए उतरे। और देखना, किसान वर्ग को और कुछ ऐसी और अनेक समस्याएं, उनके लिए हम अपनी आवाज पहले भी उठाते ना, अब भी उठाएंगे। सर, प्रयास हुआ बीजेपी में कि जिस तरीके से आप लोगों की बात थी, एमएसपी की बात करें, किसानों की बात करें, गठबंधन की बात करें, क्या नहीं सुना गया या फिर कंसीडर नहीं किया गया? किस तरह की स्थिति वहां थी सर? देखिए, बात यह है कि आप किन विचारों से ज्यादा प्रेरित हैं।
जो आदमी जिन विचारों से ज्यादा प्रेरित होता है दूसरे विचारों को ग्रहण करने में कहीं ना कहीं कंजूसी बरतते हैं। तो मुझे लगा कि जो नीति निर्धारण करने वाले लोग थे वो किसान के मामले में कंजूस थे थोड़े से, और कंजूसी अगर किसान से करोगे और कमेरे वर्ग से करोगे तो 70% देश आज उन्हीं लोगों का है। और मैं तो किसान यूनियन को भी बोलता हूँ, मैंने कहा तुम इतनी बड़ी संख्या में हो, जल्द से जुलूस करना क्या है, तुम अपनी राजनीतिक ताकत इकट्ठा करके बनाओ, तुम्हारे को जरूरत ही नहीं किसी मांगने से, अपने आप फैसले करो। चौधरी बीरेंद्र सिंह जी थे, जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन संजय के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।